डियर स्टूडेंट्स, हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। उसमें एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि यदि f ग्रुप g कोमा स्टार से g डैश ओ में एक क्या है समाकारिता होमोमॉर्फिज्म, तो ये दो स्टेटमेंट हैं, ये ट्रू होते हैं। ये क्या है कि h ग्रुप g का उपग्रुप है, ठीक है ना। h क्या है, ये ग्रुप g है, इसका उपग्रुप है। तो क्या होता है f ऑफ h का मतलब क्या है, h के जितने एलिमेंट हैं वो जी डैश के जिन एलिमेंटों से मैप हो रहे हैं उनको एक ग्रुप, एक नाम दे दिया एफ ऑफ एच, वो एक सेट है। तो एफ ऑफ एच ग्रुप जी डैश का उपग्रुप होगा, तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एच डैश ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। एच डैश किसका है, ग्रुप जी डैश का उपग्रुप है। तो एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, मतलब कि जो एच डैश है ये तो किसका सबसेट है, जी डैश का। तो एच डैश के पूर्व प्रतिबिंब जो हैं उनका सेट ये होगा, वो जी का उपग्रुप होगा। अर्थात x बिलोंग टू जी, एफ ऑफ x बिलोंग टू एच डैश। ये दो स्टेटमेंट हमें प्रूव करने हैं। तो प्रूफ फर्स्ट देखो, h है, ये ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है। तो जी की आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ई इस एच का भी अवयव होगा। तो एफ ऑफ ई हम जानते हैं क्या होता है, ई डैश। एफ ऑफ ई इजकल टू ई डैश, और ई डैश किसका एलिमेंट होता है, जी डैश का वैसे तो, परंतु ये बिलोंग किस में कर गया, एफ ऑफ एच में। एफ ऑफ एच का अर्थ ये हुआ कि यहाँ एलिमेंट किसका होना चाहिए, एच का। तो एच का ही है ना ई, क्यों, एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी तो एच में भी होगी। तो यहाँ एच का अवयव है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ ई बोल रहे हैं या बराबर ई डैश, ये किसका एलिमेंट होगा, एफ ऑफ एच का, ठीक है। इससे हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एच है वो डज नॉट इजकल टू फाई, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट है। तो उपग्रुप हम सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले ये दिखाते हैं कि एरिक समुच्चय। अब स्पष्टतः एफ ऑफ एच है वो किसका सबसेट होगा, जी डैश का। एफ ऑफ एच क्या है, एच के एलिमेंट जो मैप हो रहे हैं जी डैश पे उनका सेट है ना, तो वो जी डैश का सबसेट होगा। अब हम मानते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच। तो ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए से एच का एलिमेंट मैप हो रहा है, अर्थात एच का कोई ऐसा एलिमेंट है उसका प्रतिबिंब क्या है, ए है। एच का कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे कि ए मैप हो रहा है, या हम ये कहें ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, कोई एलिमेंट होगा जो एच का होगा। अर्थात ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच। हमने मान लिया, उसको क्या मान लिया, एक्स है जो एच में है, किस प्रकार है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। तभी तो ए बिलोंग टू एफ ऑफ एच हुआ। इसका अर्थ मैं बार बार बता रहा हूँ, यही है कि यहाँ किसका एलिमेंट है, एच का। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या है, जी, ये जी डैश, यहाँ क्या है, एच, ये क्या है, एच। अब इनमें जो जो एलिमेंट हैं जो जिनसे मैप हो रहा है उसको नाम दिया है एफ इनवर्स, सॉरी, एफ ऑफ एच, मतलब उसका डोमेन क्या हो गया, एच, ये है। तो यहाँ कोई ए एलिमेंट है तो उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट होगा ना। हमने मान लिया एक्स, यहाँ हमने मान लिया कि एक्स ए से मैप हो रहा है, वाई बी से मैप हो रहा है, तो ये है, ये समझने का। तो यहाँ ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। इसी प्रकार बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ एच है, एफ ऑफ एच का मतलब यहाँ है एलिमेंट को, तो बी यहाँ है, तो बी किससे कनेक्ट होगा, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, हमने माना वाई, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू एच सच दैट एफ ऑफ वाई इक्वल टू बी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, एफ ऑफ एच है, इसको जी डैश का उपग्रुप सिद्ध करना है। तो
एफ ऑफ एच के हम दो एलिमेंट लेंगे, तो वो ले लिया हमने पहले ही ए और बी, इसके बीच संक्रिया लगाएंगे। किसका उपग्रुप सिद्ध करना है? जी डैश का। तो जी डैश का उपग्रुप सिद्ध करना है तो जी डैश की संक्रिया क्या है? ओ। तो ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स। बी इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ वाई। ये इनवर्स है तो इसके कोष्टक लगा के हमने क्या कर दिया? इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई इनवर्स। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स अंदर आ जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इनवर्स। ये एफ क्या है? जी से जी डैश समाकारिता, समाकारिता की परिभाषा यही तो होती है। ये एक्स और वाई एफ के अंदर आएंगे, ये अब यहाँ संक्रिया क्या आएगी? जी की, है ना। एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इनवर्स। अब यदि हम ये कहते हैं कि ये एक्स स्टार वाई इनवर्स ये एलिमेंट किसका है? एच का एलिमेंट है, तो हम ये कह देंगे एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इनवर्स ये किसका एलिमेंट हो जाएगा? एफ ऑफ एच का। एफ ऑफ एच का एलिमेंट दिखाने के लिए हमें ये क्या दिखाना होगा? कि ये एच का एलिमेंट है। तो देखो एक्स किसका एलिमेंट था? एच का। वाई किसका एलिमेंट है? एच का। दिस इंप्लाइज एक्स स्टार वाई इनवर्स भी एच में होगा। देखो एक्स एलिमेंट किसका है? एच का। वाई भी किसका एलिमेंट है? एच का। दिस इंप्लाइज एक्स स्टार वाई इनवर्स बिलोंग टू एच, ये भी एच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें दिया है एच क्या है? ग्रुप जी का उपग्रुप है, उपग्रुप की परिभाषा होती है एक्स स्टार वाई इनवर्स बिलोंग टू एच करेगा। तो हमें यही दिखाना था कि एक्स स्टार वाई इनवर्स किसका एलिमेंट हो? एच का, जो हमने दिखा दिया कि एच का है। इससे हम क्या कह सकते हैं? ए ओ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इनवर्स बिलोंग टू एफ ऑफ एच। क्यों? एक्स स्टार वाई इनवर्स को हमने दिखा दिया एच में, इसलिए। तो फाइनली हमारा क्या हो गया? ए को हमने किस में माना था? एफ ऑफ एच में। बी को एफ ऑफ एच में। और दिस इंप्लाइज ए ओ बी इनवर्स बिलोंग टू एफ ऑफ एच। संक्रिया ओ इसलिए लिए क्योंकि एफ ऑफ एच किसका है? जी डैश का सबसेट है, तो जी डैश में संक्रिया क्या है? ओ। तो यही परिभाषा होती है उपग्रुप की। अतः एफ ऑफ एच ग्रुप जी डैश का क्या होगा? उपग्रुप होगा। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, उसको प्रूव करते हैं। हमें क्या दिया था? कि एच डैश है वो ग्रुप जी डैश का उपग्रुप दिया है। एच डैश है वो किसका उपग्रुप है? जी डैश का। अब हमें सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स एच डैश ये किस प्रकार परिभाषित होगा? एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स बिलोंग टू एच डैश, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे? नॉन एम्प्टी। तो इसके लिए ई डैश है, जो ई डैश किसका तत्सम अवयव होगा? ग्रुप जी डैश का तत्सम अवयव है। अतः ई डैश बिलोंग टू एच डैश। एच डैश किसका उपग्रुप है? जी डैश का। तो एच डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट वही होगा जो जी डैश का है। जी डैश का हमने क्या माना है? ई डैश। और ये हम जानते हैं एफ ऑफ ई इजकल टू ई डैश। तो एफ ऑफ ई इजकल टू ई डैश बिलोंग टू एच डैश। दिस इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच डैश। यहाँ देखो इस प्रकार है, ये जी माना था हमने, ये जी डैश, तो यहाँ तुम मान सकते हो एच डैश, और ये होगा एफ इनवर्स एच डैश। मतलब एच डैश के जो एलिमेंट है ना उनके पूर्व प्रतिबिंब ये एलिमेंट हैं, ये ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो यहाँ ये इस पे मैप हो रहा है, उसका हम नाम दे दिया एफ ऑफ ए, यहाँ दे दिया एफ ऑफ बी, इस प्रकार, ठीक है। तो देखो यहाँ एफ ऑफ ई, जैसे ई है ये किससे मैप हो रहा है? ई डैश से।
देखो ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, एच डैश में भी होगा, क्योंकि एच डैश क्या है, जी डैश का उपग्रुप है, तो उपग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। तो यहाँ ये ई है वो किससे मैप हो रहा है, ई डैश, ई है वो किससे मैप हो रहा है, ई डैश से। तो ये ई एलिमेंट है, ये एफ ऑफ इनवर्स एच डैश में आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एच डैश डज नॉट इक्वल टू 5, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त उपसमुच्चय, इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, वो क्या है, ई। अब ये स्पष्ट है जो ये है एफ ऑफ इनवर्स एच डैश, ये किसका सबसेट होगा, जी का। अब हम मानते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ इनवर्स एच डैश, जिसको उपग्रुप सिद्ध करना है, इसको उपग्रुप सिद्ध करना है, उसको हम दो एलिमेंट मान लिए, ए कोमा बी बिलोंग टू एफ ऑफ इनवर्स एच डैश, इस एच डैश का इनवर्स। तो ए बिलोंग टू एफ ऑफ इनवर्स एच डैश, ए इसका एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए क्या होगा, बिलोंग टू एच डैश। यहाँ बी किसका एलिमेंट है, एफ ऑफ इनवर्स एच डैश, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एफ बी बिलोंग टू एच डैश। अर्थात ये बी तो क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, एफ बी, और वो किस में होगा, एच डैश। अब एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी इनवर्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिंस एफ जी से जी डैश में क्या है, समाकारिता, समाकारिता की परिभाषा ऐसी हो गई। ये प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, एफ ऑफ बी इनवर्स एफ ऑफ बी का होल इनवर्स लगा सकते हैं, बिलोंग टू एच डैश। ये कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट। देखो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है, एच डैश का, एफ ऑफ बी किसका है, एच डैश का। अब एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एच डैश, एफ ऑफ बी बिलोंग टू एच डैश, दिस इंप्लाइज एफ ए ओशन की लगा दी, एफ ऑफ बी इनवर्स बिलोंग टू एच डैश होगा। क्यों, ये एच डैश हमें क्या दिया है, जी डैश का उपग्रुप दिया है, जी डैश का क्या है, उपग्रुप, तो इसलिए ये उपग्रुप की परिभाषा है। तो ये एच डैश में बिलोंग कर गया, ये एच डैश में बिलोंग कर गया, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच डैश। तो ये अंदर का ये पूर्व प्रतिबिंब हुआ इसका, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एफ इनवर्स एच डैश, ये हमें सिद्ध करना था। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ए बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश कोमा बी बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एच डैश ग्रुप जी का उपग्रुप है। थैंक यू।